आज का ये बड़ा सवाल था, ये हमने बताई। और पिछले 4 महीने में यूपी की जनता का मिजाज कितना बदला है, अब ये समझने की बारी है। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, जरा इस आंकड़े को आप गौर से समझिए, क्योंकि 4 महीने में यूपी की जनता का मूड बहुत हद तक बदला हुआ दिख रहा है। देखिए, सितंबर की अगर बात करें तो सितंबर में भारतीय जनता पार्टी को 259 से 267 सीट मिलने का अनुमान था। इसके अलावा अक्टूबर की अगर बात करें तो अक्टूबर में 241 से 249 सीट मिलने का अनुमान था। नवंबर की अगर बात करें तो नवंबर में 213 से 221 और दिसंबर की बात करें 212 से 224, यानी नवंबर और दिसंबर में हल्की सी बढ़त। लेकिन आप देखिए, सितंबर और दिसंबर का आंकड़ा देखते हैं तो आपके सामने ये तस्वीर निकलकर सामने आती है कि अगर अभी चुनाव हो तो 212 से 224 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, देखिए सितंबर में 109 से 111 सीट मिलने का अनुमान समाजवादी पार्टी को था। अक्टूबर में आंकड़ा बढ़कर 130 से 138 पहुंचा और नवंबर में 152 से 160 और दिसंबर में 151 से 163 सीटें मिलने का अनुमान समाजवादी पार्टी को है सर्वे के मुताबिक, अगर आज चुनाव हो। बसपा की बात कर लेते हैं। सितंबर में 12 से 16 सीट मिलने का अनुमान था। अक्टूबर में 15 से 19 सीट मिलने का अनुमान था। नवंबर में 16 से 20 सीट मिलने का अनुमान था और दिसंबर में 12 से 24 सीट मिलने का अनुमान बसपा को है, अगर आज चुनाव हो सर्वे के मुताबिक। ये स्थिति, ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस की बात कर लें, सितंबर में 3 से 7, अक्टूबर में 3 से 7, नवंबर में 6 से 10 और दिसंबर में 2 से 10। ये तस्वीर निकलकर सामने कांग्रेस की आ रही है, अगर पिछले 4 महीने के ट्रेंड को हम देखें। अन्य की बात करें, सितंबर में 6 से 10, अक्टूबर की बात करें 0 से 4, नवंबर में 2 से 6, दिसंबर में 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान अन्य को है, यानी जो अन्य है, अदर्स है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जो आज जो सीटों की आंकड़ा सामने आया है, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो ट्रेंड है वो बड़ा दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी को भी बढ़त है, भारतीय जनता पार्टी हालांकि पूर्ण बहुमत की तरफ जाती हुई दिख रही है सर्वे के मुताबिक, लेकिन सपा की जो रेस है वो भी काफी तेजी से वो आगे बढ़ रही है। क्या कहना आपका? नहीं, देखिए रोहित जी, जो मतों का प्रतिशत दिखा रहा है ये सर्वे और जो सीटों की संख्या दिखा रहा है वो परस्पर विरोधाभासी है जी। 6% का अंतर बाइपोलर चुनाव में जो है, सीटों का इतना कम अंतर कोई संभव नहीं लगता है। मैंने आपको उदाहरण दिया 2012 का, 1.5% में 2.5 गुना सीटें मिली। यहाँ 6% का डिफरेंस है और आप देखिए सीटों की संख्या लगभग जो है नज़दीक आ रही है, बराबर आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है वोट प्रतिशत या तो गलत है या सीटों की संख्या गलत है, दोनों सही नहीं हो सकते जी। और खास तौर पर प्रदीप जी, अगर बसपा की बात करें, बसपा को किस तरह से देखते हैं, जो सर्वे में वोट प्रतिशत की बात भी करें या सीटों की बात करें, क्या कहना आप? नहीं, देखिए बसपा का तो दिखाई दे रहा है शुरू से ही और वैसे भी नज़र आ रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ 14 साल से 2007 के बाद से लगातार दिखाई दे रहा है कि वो सिमट कर अपना जो कोर वोट है वहाँ पर सिमट गई है। उसको जो अतिरिक्त वोट मिलते थे, चाहे अति पिछड़ों के, चाहे गैर जाटव दलितों के या और जातियों के उम्मीदवारों के, वो घटते जा रहे हैं। बसपा अपने कोर वोट पर आकर टिक गई है, इससे नीचे जाने की उसकी उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बढ़ने की भी कोई उम्मीद नहीं दिखती है जी। तो ये स्थिति प्रदीप जी आप बता रहे हैं, ये स्थिति आप देख रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश